Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Kamil Tariq and my registration number is SP21 basis 063. My group members are Reza Salim and Manur Malik. Presentation outline. First of all, we have the introduction of AFIP, NARC and genetic engineering. Then we have brief description. If you have any question or answers, then you can also tell us. Introduction. So, AFIP stands for Armed Forces Institute of Pathology. It is a main institute for defensive research into a countermeasure against biological warfare. It was established in 1957 and it was located in CMH Rawalpindi, Pakistan. The FIB is supported by a civilian and military pathologist has been engaged in the task of combating virus outbreaks in Pakistan. The FIB research programs also include research in basic science, environmental pathology and toxicology, and geographics and infection disease pathology, also in oncology and molecular diagnostics. So we have a brief description of molecular diagnostic. अब molecular diagnostic होता क्या है? किसी भी चीज़ के किसी भी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना उसको अंडरस्टैंड करना ये अर्ली मोलिकुलर डायग्नोस्टिक में आता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कैंसर है तो आप उसको शुरू से ही मतलब पहले से ही यानी कि डायग्नोस कर लें और फिर उसको उसका ट्रीटमेंट करें और इसको बाकी चीज़ों से एहतियात करें ताकि आप फ्यूचर में ज़्यादा उसका ख़तरनाक ना हो। अब आपको लास्ट स्टेज में अगर कैंसर पता लगता है फोर्थ स्टेज में तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इवन कि अब आप अगर कैंसर है आपको और आप अर्ली स्टेजेस में यानी कि आप पहले डायग्नोस कर लें कि हाँ भाई इस बंदे को कैंसर है तो वो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है और उसका काफ़ी हद तक इलाज भी हुआ जा सकता है। तो बेसिकली मोलिकुलर डायग्नोस्टिक को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनमें पीसीआर सर फहरस्त है क्योंकि आजकल ये सबसे इजीली हो जाता है और मतलब हर इंसान की पहुंच में भी होता है। तो पीसीआर होता क्या है? पीसीआर इज़ बेसिकली पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली एक डीएनए की ना कॉपीज जनरेट करता है स्पेसिफिक सेगमेंट की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिकली डीएनए सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए प्राइमर्स और रॉ न्यूक्लियोटाइड और डीएनए पॉलीमराइज और स्टेबल सॉल्यूशन की इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर का पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है डीएनए का जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी होती है उसको हम हीट करते हैं। तो उसको हीट करने से जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो वो अलहदा हो जाता है। डीएनए अलहदा हो जाता है डीनेचुरेशन में। इसको एक मतलब ख़ास मखसूस टेम्परेचर में रख के हीट करते हैं और वो टेम्परेचर होता है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस अगला सेकंड स्टेप आ जाता है एनीलिंग का। एनीलिंग में जो पिछला सॉल्यूशन हीट हुआ होता है उसको हम कूल डाउन करते हैं और डीएनए प्राइमर्स ऐड कर देते हैं और उसको कूल डाउन करने के लिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम देते हैं ताकि वो ठंडा हो और आरडीएनए के दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उसमें फिर प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं और आर न्यूक्लियोटाइड्स खुद ब खुद ऐड किए जाते हैं जैसे एटीजी बेसिस होती हैं। फिर आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जो डीएनए पॉलीमराइज होते हैं वो बाइंड होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं न्यू डीएनए। इस तरह हमारा इसको क्या कहते हैं 72 डिग्री टेम्परेचर में मशीन में यानी कि इसको हीटेड किया जाता है अगेन और टीएलए जो पॉलीमराइज डीएनए पॉलीमराइज होते हैं वो बाइंड होते हैं आपस में और एक डीएनए की कॉपी नहीं बन जाती है। Our next institute is NARC. PRC Pakistan Agriculture Research Council is the 10th public association working in close coordinate efforts with the other government and the common establishment in the country to give science-based answers of farming of Pakistan through its legal capacities. Elements of PARC to embrace, help, advance and direction farming exploration, to recognize the speedy use of examination result, to create and spread
data connection with farming to recognize the preparation of significant level of logical labor in horticultural science. It was established in 1984. It was located in Islamabad. It is the biggest exploration focal point of the Pakistan Agriculture Research Council. So the institute NARC doing the different searches like Agriculture Engineering Institute, Social Science Research Institute, Agriculture Polytechnic Institute, Animal Science Institute, Bioresources Conservation Institute, Crop Disease Research Institute. In today's slide, we will discuss about the Bioresources Conservation Institute (BCI). Bioresources Conservation Institute has following programs. First of all, we have Plant Genetic Resources Program, National Herbarium Program, Microbial Genetic Resources Program. Microbial Genetic Resources Program. Microbial culture collection plays an important role in offering service not only in preserve microorganisms using techniques that maintain viability, purity, and important characteristic of microorganisms, but also to supply high quality microorganisms for use in teaching, research, and industrial applications. The importance of microbes in biotechnology, agriculture, and industrial application has pushed many institutes to collect the introduced beneficial microbes from various ecological zones of Pakistan. Genetic engineering. Genetic engineering is basically artificially copying a piece of DNA from one organism and joining this copy of DNA into the another organism. So basically genetic engineering में हम एक organism का DNA लेते हैं और उसकी कॉपी को हम दूसरे organism के DNA के साथ जोड़ देते हैं. तो उसका मेन पर्पस जो होता है वो हम एक organism की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे organism में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंसान, हर जानवर और हर लिविंग थिंग्स के अंदर एक अलग खसूसियात, एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है. तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उसी एक खसूसियात को दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. सो नेक्स्ट इससे एग्जांपल है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर हम एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट की खसूसियात को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. इसके लिए हमें एक मेन प्लांट चाहिए होता है और दूसरा हमें एक डोनर प्लांट चाहिए होता है जिसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है. तो जो मेन प्लांट होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, जबकि जो डोनर प्लांट होता है उसको हम कहते हैं सियोन. तो हम उन दोनों को ऐसी शेप में कट कर देते हैं कि हम उनको एक दूसरे के ऊपर ईज़िली अटैच कर सकें, आपस में जोड़ सकें. उसके बाद हम दोनों को आपस में जोड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके फिर हम उसको किसी वैक्स के थ्रू या किसी कपड़े के थ्रू बांध देते हैं. बांधने के बाद कुछ अरसे बाद हम देखेंगे कि उसके जो टिश्यूज़ हैं दोनों प्लांट्स के आपस में रिएक्ट करेंगे और वो एक प्लांट की सूरत में तब्दील हो चुका होगा. इसकी बेस्ट एग्जांपल है टोमेटो प्लांट. टोमेटो प्लांट नाम से ही ज़ाहिर होता है मिक्सचर है टोमेटो एंड पोटैटो का. तो ये एक ऐसा प्लांट है जो ग्राफ्टिंग के थ्रू बनाया गया था और ग्राफ्टिंग हुई थी टोमेटो एंड पोटैटो की. तो इस प्लांट के अंदर टोमेटो और पोटैटो एक साथ बनते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग. ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली पुटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल टू द अनदर. और ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म वजूद में आता है उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं. हमारे पास इसकी एग्जांपल है मैक्सिकन वॉकिंग फ़िश. ये एक ऐसे फ़िश है जो मैक्सिको में पाई जाती है और दिखने में ये लिजर्ड की तरह होती है. इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो उसकी हाईली हीलिंग प्रॉपर्टी है जिसको हम सुपर पावर माना जाता है. तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी इतनी हाई होती है कि अगर ये कट भी जाए बीच में से या इसका कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए, इसका सर, इसका दिल, इसकी दुम, इसका कोई भी पार्ट अगर कट जाए तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो कुछ ही अरसे में, कुछ ही महीनों में अपने आप को हील कर जाएगी. उसका वो बॉडी पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा. साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि वो इसकी इस सुपर पावर को ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकें ताकि ह्यूमन बॉडी भी ख़ुद को ऐसे ही रिकवर कर सके, हील कर सके.
इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक स्पिनच प्लांट की प्रॉपर्टीज़ को एक पिग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का। तो उन्होंने एक स्पिनच प्लांट का जीन उठाकर फीमेल पिग के फॉर्म में उसको डाल दिया था। फिर उससे जो एक पिग हमारे पास पैदा हुआ था वो ऐसा पिग था कि जिसके अंदर वेजिटेरियन प्रॉपर्टीज़ भी थी और मीट की भी। तो डॉक्टर्स उसको एज अ वेजिटेरियन लोगों को भी रिकमेंड करता था और उसको मीट लवर्स को भी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोनिंग। तो अगर हम नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक फ़ीमेल और एक मेल। उन दोनों का डीएनए आपस में डिफरेंट होता है और उनका जो ऑफस्प्रिंग, उनके जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है उसका डीएनए भी डिफरेंट होता है। तो लेकिन क्लोनिंग के प्रोसेस में इस तरह होता है कि जो पेरेंट होता है वो एक ही होता है, दो नहीं होते, एसेक्सुअल प्रोसेस होता है। और जो उससे प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, उसके चाइल्ड, उसका डीएनए एज इट इज़ सेम टू सेम होता है अपने पेरेंट्स से। और उसके आगे हम जितने भी क्लोन्स बनाते हैं उन सब का डीएनए सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। बेसिकली जो नॉर्मल डीएनए होता है लोग वो ऑर्गेनिजम्स में वो 99.9% सेम होता है, लेकिन जो 0.01% डिफरेंट होता है वो हमें एक दूसरे से डिफ़र करता है। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग वो 0.01% भी डिफरेंट नहीं होता, सेम टू सेम 100% सेम होता है। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डॉली शीप। कैसी शीप थी जो साइंटिस्ट ने एक फ़ीमेल शीप के सेल्स के थ्रू बनाई थी। तो इसका जो डीएनए था वो सेम टू सेम एज इट इज़ अपने पेरेंट की तरह था, उस फीमेल शीप की तरह था, लेकिन ये ज़्यादा अरसे सर्वाइव नहीं कर सके और उसकी डेथ हो गई। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बेसिकली ऐसा होता है कि हम एक किसी ख़ास प्रॉपर्टी को, एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी को हम एक ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन बॉडी की, तो हम फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है वो चाहता है कि उसके औलाद के अंदर एक प्रॉपर्टी हो कि उसकी आइज़ ब्लू हों। तो थ्रू द मेथड ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग वो ये काम पॉसिबल कर सकता है, वो अपने औलाद के अंदर उसकी आइज़ को ब्लू कर सकता है। और अगर हम इसके एग्जांपल लें प्लांट से, तो फॉर एग्जांपल एक दरख्त है फ्रूट का, वो बहुत मीठा फल देता है, जबकि दूसरा दरख्त है कि वो इतना मीठा फल नहीं देता। हम चाहते हैं कि वो भी मीठा फल दे, तो हम उस पहले दरख्त की जो जीन्स है उसको उठाकर हम दूसरे दरख्त के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू द मेथड ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएंगी और वो भी फिर मीठा फल देगा। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पोलीमराइज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज़ यूज टू मेक मैनी कॉपीज़ ऑफ डीएनए। तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में डीएनए को हम इतना हीट अप कर देते हैं कि उसके जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद एनीलिंग आता है। एनीलिंग में वो सॉल्यूशन दोबारा से कूल डाउन होता है और जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके साथ प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं। एंड द लास्ट स्टेप एक्सटेंशन में फिर उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो फिर प्रोड्यूस हो जाती हैं। So the next is applications of genetic engineering. Genetic engineering have so many applications, but here we are discussing the 4 of them. So the first one is gene therapy. Gene therapy में basically अगर किसी बॉडी में genetically कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो का डिज़ीज़ है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनना ख़त्म हो जाते हैं। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी एक हेल्दियर बॉडी से हम रेड ब्लड सेल्स लेते हैं, वो जीन्स उठाते हैं और उस डिजीज़ बॉडी में हम वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उसमें ऐड अप कर देते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तो अगर किसी ह्यूमन बॉडी में हार्मोनिकल कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन्स में कोई मसला है, तो वो भी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकवर हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ वैक्सीन। हम वैक्सीन भी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बना सकते हैं।